हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये एसएससी जीडी की जीडी का दूसरा टॉपिक है जो एसएससी जीडी का हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, हमने जो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है उसका ये दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया परसेंटेज का, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा परसेंटेज का। और दूसरा ये जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दोनों जो टॉपिक है परसेंटेज और रेशियो, ये आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके जो अरिथमेटिक जो पार्ट है आपका, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है आपका, जो सब्जेक्ट है क्वांट में, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज और रेशियो से सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, दोनों से खेलेंगे हम लोग जब आगे हम पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स। तो ये दोनों बेसिक टॉपिक है, ये बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आप बढ़िया से सब कुछ कर लेंगे। तो जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब, रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे ए बाय बी, अब ए बाय बी के फॉर्म में हम किसी को लिखते हैं जहां पे बी जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए ना, बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो रेशियो में कहलाएगा। रेशियो में कहलाएगा। रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ऐसे जनरली क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम में देखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया रहता है। ठीक है, जनरली रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये रेशियो का मतलब है। ठीक है, रेशियो की जो प्रॉपर्टी होती है कि रेशियो को अगर हम ए बाय बी को अगर किसी से मल्टीप्लाई करें, मतलब ऊपर नीचे अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नॉट चेंजेज, नॉट चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है। अगर ए बाय के, ठीक है, और बी बाय के करें, ठीक है, ये भी अगर कैंसिल कर दे, देखो यहाँ भी एक के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी नॉट चेंज। ठीक है, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम ऐड करते हैं, जैसे ए प्लस के किया, ठीक है, या ए बी प्लस के किया, तो ये फर्क पड़ेगा, ये क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, ये क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, फर्क पड़ेगा। यहाँ माइनस भी करते हैं, प्लस माइनस भी करते हैं, माइनस भी करते हैं, तो चेंज होगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए कि जैसे मान लो एक एग्जांपल है कि 8a इक्वल टू 13b इक्वल टू 15c। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, या 10 ले लेते, थोड़ा सा यहाँ पे 10 ले लेते हैं ना, 10 क्या ले लेते हैं? 10। 8a इक्वल टू 10b इक्वल टू 15c। तो इसमें पूछा गया a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकाले, a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकाले। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके दो मेथड, एक दो मेथड में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मान लो इसको किसी के बराबर ले लो, किसी इक्वल ले लो, किसी ये जो है ये 8a इक्वल टू 8a इक्वल टू 10b इक्वल टू 15c, ये किसी के तो बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि वो 1 के बराबर है ना। तो 8a इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 1/8। ठीक है, सिमिलरली b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/10। ठीक है, 1/10। और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/50। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? 1/8 रेशियो 1/10 रेशियो 1/15। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे और उससे गुना कर देंगे। तो एलसीएम 120 आएगा, गुना कर दिया तो क्या आया? 120 15 रेशियो 12 रेशियो 8। तो ये हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आपका ये हो गया है ना। चलो तो ये हो गया आपका एक तरीका। और दूसरा तरीका हम हाँ, एक तरीका और आपका है। जैसे मान लो कि 8a इक्वल टू 15b इक्वल टू 15c है, तो हम लोग क्या करेंगे? 8a इक्वल टू 15b इक्वल टू 10b है, सॉरी 10b इक्वल टू 15c। ठीक है, अब इसका एलसीएम से ना इसको डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड कर दिया, 120 हुआ, 120 हुआ, 120 हुआ। ठीक है, ये क्या आया? ये आपका आएगा a बाय 15, ठीक है, इक्वल टू b बाय 12 इक्वल टू c बाय 8। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आया आपका, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आई है वही आपका रेशियो हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 15 12 8 आया ना, 15 12 8, तो ये हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू। एक तरीका ये हो गया। तो इसी तरीका को हम लोग देखेंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। एक और तरीका अगर आपको सीखना है तो सीख सकते हैं। अरे
इधर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका हम क्या सीख सकते हैं, जैसे दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो अभी मैंने क्या लिया है 8a है ना, 8a इक्वल टू कितना लिया है, कितना लिया था क्वेश्चन में, 10b इक्वल टू 15c, 10b इक्वल टू 15c। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, a रेशियो b रेशियो c निकालने के लिए ना 8a है तो इसको हटा के इन दोनों को डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो, तो 10 गुना 15 कर दो। ठीक है, अब b है तो b को छुपा के a और c को मल्टीप्लाई करो, तो 8 गुना 15। अब c को छुपा के a और b को मल्टीप्लाई करो, 8 गुना 10। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 15 दे है 150, ये 15 8 है 120 और ये 8 दे है 80, 10 से जाएगा तो 15 रेशियो 12 रेशियो 8। ठीक है, यही आंसर आ गया आपका। तो ये चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, ये 40 चीजें हैं जो आपका कॉन्सेप्ट है। एक चीज मैं और आपको जैसे मैं बताऊं कि जैसे मान लो दिया a रेशियो b इक्वल टू 5 रेशियो 9, ठीक है, b रेशियो c इक्वल टू दिया मान लो 11 रेशियो 13। तो आपको a और c का रेशियो पूछना है, पूछ रहा है a और c का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, a बाय आपको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, a बाय b क्रॉस बोलते हैं, दोनों को गुना कर देंगे, दोनों रेशियो को गुना कर देंगे और ये क्या आ जाएगा 5/9 गुना 11/13। तो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो a रेशियो c क्या आ जाएगा 55 रेशियो 13 नमा 117। तो ये आंसर हो गया आपका। तो ये चीजें हैं, ठीक है, तो आगे और चीजें आएंगी, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एक बेसिक क्वेश्चंस करते, एक क्वेश्चन करता हूं मैं, बेसिक क्वेश्चन है जो, ठीक है, जैसे 3/5 ऑफ ए नंबर इज 54, 3/5 ऑफ ए नंबर इज 54। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया कि हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है, ऊपर वाला जो होता है वो पार्ट या इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड, ठीक है, ये सब वैल्यू को डिनोट करता है। तो यहाँ पार्ट वैल्यू को डिनोट कर रहा है, यानी 3 बराबर कितना हो गया 54, 3 यूनिट बराबर 54, तो 1 बराबर 18, तो 5 बराबर 18 5 90। अब इसका 2/9 पूछ रहा है, इसका 2/9 पूछ रहा है, तो 10 हो गया, ये हो गया 20। पूछ रहा है व्हाट इज 2/9 ऑफ इट, 2/9 ऑफ इट हो गया 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोला 3p/4q इक्वल टू 3q/5 फाइंड p रेशियो। और आपको मैंने बताया था अगर ऐसा है p/q दिया है, q/r दिया है, तो pr निकालने के लिए सीधा गुना करते हैं। तो देखो p/q क्या आ जाएगा, p/q हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है, और q/r आपका हो जाएगा, q/r हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, तो आपको p/r निकालना है, तो 4/3 गुना 5/3, ये होगा ना सिंपल, p/q, अरे भाई यही हुआ ना, p/q इंटू q/r, q कैंसिल हो गया, p/r आ गया, तो 5 20/9। तो आंसर क्या हो गया 20/19, 20/19। कोई शक नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो इफ 0.25 रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल 5:6, ये आपको प्रोपोर्शनल, ये डबल रेशियो दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। देखो इस प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो a इज टू b प्रोपोर्शनल टू c इज टू d दिया है, तो इसका मतलब होता है a/b इक्वल टू c/d। इसका मतलब क्या होता है कि a और b उसी रेशियो में हैं जो रेशियो में c और d है, मतलब वाइस वर्सा। c, इसका मतलब ये भी हो गया c और d उसी रेशियो में है, उसी प्रोपोर्शनल में है जो a और b प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आती है, एक फोर्थ प्रोपोर्शनल आती है, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे मान लो 4 दिया है, 6 दिया है, ठीक है, अब मान लो 9 दिया है और x दिया है, तो x जो हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, मतलब 4/6 इक्वल टू 9/x, तो x जो हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल समझ में आ गया। एक होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको जैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल देखो आपको 3 वैल्यू दिया होगा, चौथा निकालना है, 3 वैल्यू दिया हुआ है, चौथा निकालना है, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको 2 वैल्यू दिया होगा, मान लो 4 6 दिया हुआ है, आपको x, ये हो गया इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, आपको x निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 4/6 और 6 जो होगा वही आपका ये सेकेंड ये जो होगा फिर से यहाँ पे हो जाएगा
एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्स का वैल्यू जो होगा वो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है मीन प्रोपोर्शनल। क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे 4 और ठीक है 9 दिया है, 4 और 9 दिया, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है? बीच वाला वैल्यू होता है 4/x, x/9। ठीक है, मतलब इसमें 3 वैल्यू होंगे, यहाँ बीच में कोई x होगा। ठीक है, 4/9 जब दिया होगा तो बीच में कोई x होगा, ये होगा इसका मीन प्रोपोर्शनल। तो x निकाल देंगे तो ये मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आप यहाँ पे देखो 0.25/x इक्वल टू 5/6, ये बराबर होगा। अब देखो x का वैल्यू निकालना मुझे, तो 5 का वैल्यू देखो, ये और ये सेम ये और ये जो है ना, ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में, ये और ये जो आपका ये है और ये जो है, ये दोनों सेम प्रोपोर्शनल में। और इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब 5 का जो वैल्यू 0.25, जैसे मान लो मैं कहूँ 2/4 इक्वल टू 6/12, तो देखो यहाँ सेम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा 0.2.3, 4 गुना 3, 4, 2 गुना 3 6, 4 गुना 3, सेम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ रहा है ना। तो इसी तरह यहाँ भी सेम मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा। तो 5 का वैल्यू अब 0.25 के बराबर है, 5 का वैल्यू 0.25 के बराबर है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 1 का वैल्यू 0.05 के बराबर होगा। तो 6 का वैल्यू क्या होगा? 6 का वैल्यू 0.3 के बराबर होगा। और ये जो x होगा वो 0.3 के बराबर होगा आपका। ठीक है, तो आंसर 2। ठीक है, चलो आगे। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है कि a/b दिया हुआ है, a/b इक्वल टू 7/5, कह रहा है a/b 7/5 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5a प्लस 4b अपॉन 5a माइनस 4b। तो देखो कुछ नहीं करना, जब ऐसा सवाल रहे तो सीधा a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और आंसर आपका आ जाएगा। तो 5a मतलब 7×5 = 35, ठीक है, 4b 5 चौके 20, और यहाँ 7×5 = 35 माइनस 20, ये हो गया 55/15, 55/15 यानी 11/3। आंसर क्या हो गया? 11/3। ठीक है, देखो एक चीज और यहाँ पे आप देखना, 5 यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे 5a प्लस 4b, यहाँ पे देखो प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो 5a प्लस 4b हमेशा जो न्यूमरेटर का वैल्यू 5a माइनस 4b करे, 5a में प्लस 4b कर रहे हैं, 5a में माइनस 4b कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज को में प्लस करे, सेम चीज माइनस करे, तो न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा, ये क्या होगा? बिग होगा, है ना, हमेशा बड़ा होगा, ये लेस होगा। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें न्यूमरेटर आपका छोटा, सॉरी डिनोमिनेटर आपका छोटा है? तो डिनोमिनेटर छोटा ऑप्शन 3 में ही है। इसमें डिनोमिनेटर छोटा है, बाकी में देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर छोटा है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी आंसर लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो ये है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 7y। ठीक है, 4x माइनस 7y, ठीक है, इक्वल टू 3/5, ये दिया हुआ है। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 10x प्लस 15y इक्वल टू 12x माइनस 21y। तो x इधर जाएगा 2x और इधर 15, 21 15 36y। ठीक है, तो x बाई वाई क्या हो गया? 1/18, 1/18 आंसर आपका 1 हो गया। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें भी आपको x और y का वैल्यू निकालना है और इसमें पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना है। जैसे इफ 2x प्लस 3y, क्वेश्चन क्या है? इफ 2x प्लस 3y बाय बाय 3y माइनस 2x इक्वल टू 3/1 दिया है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो गया? 9y माइनस 6x। ठीक है, आप देखो 8x इक्वल टू हो गया 6y। ठीक है, x बाई वाई इक्वल टू आपका हो गया 3/4। अब x के जगह यहाँ पे 3 भरो, ठीक है, तो 3 तिया 9 और y के जगह 4 भरो, तो 9 और 4 चक 16, 16 9 प्लस 16। अब यहाँ पे x के जगह 3 भरो, 3 तिया 9 माइनस 4, तो 16 9 25/5, तो ये हो जाएगा 5/1, 5/1, ऑप्शन 3। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है? P/Q इक्वल टू, ठीक है, P/Q
Q इक्वल टू आपका दिया है 2/3, P बाई क्यू इक्वल टू 2/3 और Q बाई R इक्वल टू आपका दिया है 3/4, ये दिया है सीधा साधा। तो अब देखो P प्लस क्यू और Q प्लस R पूछ रहा है, तो अब देखो Q यहाँ पे 3 है, यहाँ पे Q 3 है और यहाँ पे भी देखो Q 3 है, यहाँ पे भी जो Q का वैल्यू है 3 है। अगर Q का वैल्यू कुछ और रहता है, जैसे मान लो P बाय Q इक्वल टू रहता 2/7 और Q बाय R मान लो रहता 5/9, ठीक है। तो Q का वैल्यू हम बराबर करते, Q का वैल्यू हम बराबर करते, लेकिन यहाँ पे बराबर है तो सीधे यही हम भर देंगे, सीधे P का वैल्यू 2 भरेंगे, Q का वैल्यू 3 भरेंगे, R का वैल्यू 4 भरेंगे। तो P प्लस Q कितना हो गया, 2 और 3 2 और 3 5 और Q प्लस R 7। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ ये देखो को सवाल, ये सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4:9 एंड 2 रेशियो एक्स इक्वल टू 1:2, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू निकालना। तो देखो 2/x इक्वल टू क्या बोला है 1/2, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ निकल गया 4, x इक्वल टू निकल गया 4। तो आप देखो तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर कह रहा है, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर कह रहा है 4/9, तो मतलब 4 का वैल्यू 16 के बराबर, ठीक है। तो 9 का वैल्यू कितना होगा 16/4 गुना 9 4 4 36, ठीक है। 9 का वैल्यू 36 के बराबर होगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया 36, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया 6, तो वाई का वैल्यू 6, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। सवाल इजी है, ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए, एकदम इसी टाइप के सवाल आपके जीडी में आएंगे, सारे टाइप्स के सवाल मैं करा रहा हूं। बस आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर उठाना है और प्रैक्टिस करना है। और प्रीवियस ईयर हम आपको टेलीग्राम चैनल हमारा है जो है एसएससी प्रैक्टिस मॉक, वहां पे प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो वेबसाइट है प्रैक्टिस मॉक, वहां पे भी आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारा जो वेबसाइट है वहां पे मिनी मॉक लगा सकते हैं एसएससी जीडी का, और हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, वहां पे जाइए मॉक टेस्ट लगाइए, फ्री मॉक अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको मॉक भी लगाना जरूरी है। मॉक अगर आप लगाए तो मॉक आप जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं आपका धीरे धीरे बेस बनता जाएगा, मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, मॉक लगाइएगा, आपका प्रैक्टिस और अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि टाइम लिमिट दिया रहता है वहां पे, और टाइम के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे ए प्लस क्वेश्चन दिया ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इक्वल टू 8 रेशियो 7 रेशियो 5 and a plus b plus c equal to 60, then ratio of find the ratio of a is to b is to c। तो a रेशियो b रेशियो c पूछा गया है, तो a प्लस b, अब देखो a प्लस b हम मान लेंगे 8, ठीक है। 8 दिया हुआ a रेशियो a प्लस b रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a 8 रेशियो 7 रेशियो 5 दिया, तो a प्लस b हम लोग मान लेंगे 8, ठीक है। b प्लस c हम लोग मान लेंगे 7, b प्लस c हम लोग मान लेंगे 7 और c प्लस a मान लेंगे हम लोग 5, ठीक है। तो देखो अब तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी 8 7 15 5 20, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा a प्लस बी प्लस सी 10, a प्लस बी प्लस सी 10। अब देखो a प्लस बी का वैल्यू 8 है तो c का वैल्यू क्या आ गया 2, ठीक है। b प्लस सी का वैल्यू 7 है तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3, और c प्लस ए का वैल्यू जो है 5 है तो b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आप देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 2:3 रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सॉरी बी रेशियो, सो बी रेशियो सी पूछ रहा है, तो ए हो गया 3, बी हो गया 5 और सी हो गया 2, 3:5:2। ये 60 का कोई काम नहीं निकला, इस 60 का कोई काम नहीं निकला, ठीक है। 60 का निकल सकता था, लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे 10 का वैल्यू आप देखो a प्लस बी प्लस सी 10 आया, 10 का वैल्यू 60 निकालते हैं, ठीक है। तो 1 का वैल्यू निकलता है आपका 6, तब यहाँ पे 3 का वैल्यू 18 आता, ठीक है। बात वही पड़ जाता, सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करते 30 आ जाता, और a को भी 6 से मल्टीप्लाई करते 12 आ जाता, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ तो रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, रेशियो फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो दिया है वो आपको घबराने के लिए दिया है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 45। वाह, देखिए अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो यहाँ थर्ड प्रोपोर्शनल का आ गया। तो सीधा बात है, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको थर्ड प्रोपोर्शनल मान लेंगे क्या है x है, तो 15/45 और यहाँ पे क्या होगा 45/x, तो ये क्या हो गया 3 बार में गया, x इक्वल टू क्या हो गया 135। या सीधे कर सकते थे आप ऐसे कि 15/45
ठीक है, और 45/x, ठीक है। तो ये कितने बार में जा रहा है, यहाँ पे कितने गुना में है, 3 गुना में, तो यहाँ भी आप 3 से गुना कर दीजिए। किससे गुना कर दीजिए, 3 से, तो x इक्वल टू 135 आ जाएगा आपको, ऑप्शन 4, ठीक है। एकदम देखो आप कितने जल्दी ये सब सवाल बन जा रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड सवाल है, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना आसान है, आता है पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका आराम से जीडी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो बोला फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 9, 21, 123, तो 9, 21, 123 और यहाँ पे x, ठीक है। तो आप देखो गुना करो, कितने बार में जा रहा है, 123/9, ठीक है, 3, और यहाँ पे हो गया 3 चौके 12, 41 गुना 3 हो रहा है, क्या हो रहा है, 41 गुना 3 हो रहा है। तो 21 को आप क्या करेंगे, 21 को गुना करेंगे 41 गुना 41/3 से, ठीक है। यहाँ 41/3 आ रहा है, क्या रहा है, 41/3 आ गया, माफ कीजिएगा मैंने बोल दिया था 41 गुना 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 41/3 हो रहा है। तो 21 को भी 41/3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 3 7 21, तो 4 7 1 7 7 चौक 28, तो आंसर क्या आया, 287, ऑप्शन 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 4 6 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 4 और 8, ठीक है। 2 4 6 का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है और 4 और 8 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, उसके वो जो नंबर है उसके बीच का आपको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, ठीक है, वही जैसे मैंने बोला सेम प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो 2/4, ठीक है, इसका पहले हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे, ठीक है, 6/x, ठीक है, x मान लो, हम लोग माने कि इस जो नंबर है 2 4 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, क्या है, x है। तो 2 तिया 6 गुना 3, तो यहाँ क्या होगा, 4 तिया 12 गुना 3, तो x क्या हो गया, 12, x 12। अब यहाँ 4/8 सेकेंड वाला नंबर दिया, 8/y, अब इसको मान लेंगे, इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसको हम क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तो 4 गुना 2, 4 गुना 2, तो ये क्या हो गया, 8 गुना 2 16, तो y क्या हो गया, y हो गया 16। तो क्या पूछा है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल x रेशियो y पूछा है, तो 12 रेशियो 16 क्या हो गया आपका, 4 तिया 12, 3 रेशियो 4, क्या हो गया, 3 रेशियो 4, आंसर क्या हो गया, 3 रेशियो 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, बस, ओके। तो यही सवाल थे, ठीक है, तो आपके यही सवाल थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी सवाल थे, जो भी आपका रेशियो से बेस्ड सवाल था, बेसिक सवाल, वो हमने किया। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो, उसमें जो हम एडवांस टाइप के क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें थोड़ा सा एडवांस टाइप का होगा, थोड़ा सा और टफ होगा, और जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जो पूछे गए हैं वो सब पूछे जाएंगे। तो अगला क्लास मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, तो उसके लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक, उसको ज्वाइन करना है। वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, वहां पे आप देख सकते हैं, आपको 5 तारीख से हमने लॉन्च किया है, और ये पीडीएफ आपको वहां पे फ्री मिलेगा। हर डे आपको डे वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा, डे 1 डे 2 का। साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट है एसएससी प्रैक्टिस मॉक का, वहां पे आप जाइए, वहां पे आपको भी पीडीएफ वहां पे मिलेगा। वहां पे मिनी मॉक भी अवेलेबल है, वहां पे मिनी मॉक लगाइए, क्विजेज अवेलेबल है, क्विजेज लगाइए। साथ ही साथ हमारा जो फुल मॉक टेस्ट है, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है आपके एग्जाम के लिए। फुल मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। तो दोनों सेक्शन, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में अवेलेबल है, तो जाइए अभी आप वहां पे क्या बोल सकते हैं, आपका फुल मॉक टेस्ट, हाँ, उसका फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आपने फ्री टेस्ट अभी तक नहीं लगाया तो लगाइए, और आपने अगर फ्री टेस्ट लगा लिया है तो हमारा जो मॉक टेस्ट है उसको देखिए, उसको परचेज कीजिए, उसके बाद वहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।